जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको एमटीएस, क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड फॉरेस्ट गार्ड जैसे भी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपने पास 10वीं पास की हुई है या फिर 12वीं पास की हुई है, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए होगी इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो चाहिए होगी 10वीं पास। तो अगर आपने 10वीं पास की हुई है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी, इन सभी पोस्टर्स के साथ साथ आपको इस भर्ती में टेक्नीशियन, फॉरेस्ट गार्ड एंड एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपको काफ़ी सारी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 22,500 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 27 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 32 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस या टेक्नीशियन की पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास केवल 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप एमटीएस एंड टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप फॉरेस्ट गार्ड, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क या स्टेनोग्राफर की पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th पास का आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम बैचलर इन साइंस यानी कि बीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपका हाइट टेस्ट होगा, वेट टेस्ट होगा एंड रनिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा, और मेडिकल एग्जाम को भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी
ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले तो आपको 25 किलोमीटर की वॉक करनी होगी, 4 घंटे आपको दिए जाएंगे। एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 14 किलोमीटर की वॉक करनी होगी एंड फीमेल कैंडिडेट्स को भी 4 घंटे दिए जाएंगे। इसके बाद हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 165 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी 150 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी हाइट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद आप चेस्ट क्राइटेरिया भी देख सकते हैं कि आपकी नॉर्मल एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो ये बात होगी फिजिकल टेस्ट जो आपका करवाया जाएगा इस भर्ती में, उसके बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसकी स्टार्टिंग एंड लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो स्टार्टिंग डेट है वो है 7 फरवरी 2022, यानी कि 7 फरवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 9 मार्च 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 9 मार्च तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर भी होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड भी होना चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। और अगर आप जनरल, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 1300 रुपये। वही अगर आप SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 800 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।